दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे थे, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बहुत ही प्यार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने बैठाकर अपने मन की बात कह दी। वह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर की यह ट्रैक देश के दूसरे ट्रैक से जुड़ेगी और माना जा रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे होगा। फिलहाल 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया और यह ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक जाएगी और पहली बार कश्मीर घाटी शेष भारत से ट्रेन के माध्यम से जुड़ सकेगी। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का दौरा किया और वहां तिरंगा फहराया। कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस उधमपुर, श्रीनगर और बारामूल रेल लिंक का हिस्सा है। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने एक अहम सवाल उठा दिया और कहा कि मेरा तो डिमोशन हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि बीते 11 सालों में जम्मू कश्मीर के लिए जो भी रेल प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, उन सभी की शुरुआत के मौके पर मैं पीएम मोदी के साथ उपस्थित रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहला कार्यक्रम अनंतनाग रेलवे स्टेशन के उद्घाटन का था, फिर दूसरा कार्यक्रम बनिहाल टनल के उद्घाटन का हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे याद है कि 2014 में कटरा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के दौरान भी मैं था। आज मंच पर बैठे सभी 4 लोग उस दिन भी थे। तब मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। अब उनका प्रमोशन जम्मू कश्मीर के एलजी के पद पर हो गया है, वहीं मेरा डिमोशन हो गया है। मैं एक राज्य का सीएम था और आज केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। इस दौरान उन्होंने इशारों में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि चीज़ें जल्दी ही सामान्य होंगी। ऐसी मुझे उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्दी ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह विकास इसलिए संभव हो सक पाया है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद सक्रिय रहे हैं और कश्मीर के विकास की पल पल की अपडेट लेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं इस परियोजनाओं को पूरा होते देख रहा हूं। जब मैं छोटा था, करीब 7-8 में पढ़ता था, तब इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना करता था। आज मैं 55 का हो गया हूं, मेरे बच्चे भी कॉलेज जाने लगे हैं। आज जब मैं देख पा रहा हूं तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होते हुए। आजम साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे। 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे। इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वजीर आजम इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त एमओएस रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ
मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब यूटी का वजीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। अब्दुल्ला ने कहा कि यदि वाजपेयी जी को यदि याद नहीं किया तो यह भी अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कश्मीर के लिए ट्रेन को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताया था। दोस्तों, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि ये जो परियोजना है कि जम्मू कश्मीर की ट्रेन योजना भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़े, इसको लेकर अंग्रेज भी इसको लेकर काफ़ी मशक्क़त करते थे, उनका भी ये सपना हुआ करता था। इसके बाद इस परियोजना की शुरुआत हुई और अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने याद किया। दोस्तों कि जब जिसकी सरकार होती है ना, अगर कोई परियोजना चल रहा होता है, कोई ऐसा काम चल रहा होता है, तो सरकार भले बदलती रहती है लेकिन वो काम नहीं रुकता है। आज मैं आपको बता दूं कि ये भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाव पुल का उद्घाटन किया हो, आज वहाँ पे रेल लाइनें हो गई हैं, आज वहाँ पे वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है और कल से वंदे भारत ट्रेन ट्रैक पर चलने भी लगेगा। लोगों को माना जा रहा है कि काफ़ी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी, खास करके सेनाओं की अगर मैं बात कर दूँ, आम लोगों की वहाँ पे बात कर दूँ तो काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही जो पर्यटक आएंगे वो भी जब वंदे भारत ट्रेन में बैठ कर जब वो सफ़र करेंगे तो उन्हें कश्मीर का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो भी ये परियोजनाएं होती हैं आज नरेंद्र मोदी के हाथों पूरी हुई हैं, लेकिन इसकी शुरुआत दशकों पहले हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उन सब को थोड़ा थोड़ा क्रेडिट देना भी बनता है। सरकारें भले बदल गई और आज उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि जब वो 7-8 साल के थे तब इस परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो देख पाएंगे, लेकिन कितने लोग ऐसे थे कि जो नहीं देख पाए, जो गुजर गए, जो वहाँ से चले गए, ऐसी चीज़ें हैं। और आज जब वो उनकी उम्र 55 की हो गई है, वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि वो इस दिन को देख पा रहे हैं। रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहाँ तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।